परब्रह्म का अवतरण। बालकांड के अंतर्गत भगवान की बाल लीलाएं। लक्ष्मणो रामचंद्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च द्वंद्वी भूय चरन्तौ तौ पायसांशा नुसारः। अर्थात कौशल्या और कैकेयी के दिए हुए पायसांशा के अनुसार लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के साथ और शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ जोड़ीदार होकर एक दूसरे के सवंगड़ी होकर रहने लगे। आगे भगवान की बाल लीलाएं सुनते हैं, जिनकी वजह से महाराज दशरथ तथा माता कौशल्या अति आनंदित होते हैं। सुनते हैं भगवान की बाल लीलाएं। रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन् बाललीलया रमयामास पितरौ चेष्टितैर्मुग्धभाषितैः। भाले स्वर्णमयाश्वत्थ पर्णमुक्ताफलप्रभम् कण्ठे रत्नमणिव्रात मध्यद्वीपीनखाञ्चितम्। कर्णयोः स्वर्णसम्पन्न रत्नार्जुनसटालुकम् शिजनमणिमञ्जिर कटिसूत्रांगदैवृतम्। लक्ष्मण जी के साथ विचरते हुए श्री रामचंद्र जी अपनी बाल लीलाओं, चेष्टाओं और भोली भाली अपनी क्रियाओं से माता पिता को आनंदित करने लगे। जिनके ललाट पर मोतियों से सजाया हुआ देदीप्यमान सुवर्णमय अश्वत्थ पत्र यानी पीपल का पत्ता तथा जिनके गले में रत्न और मणि समूहों के साथ बीच बीच में व्याघ्र नख सजाकर गुथी हुई लड़ियां सुशोभित है। कानों में अर्जुन वृक्ष के कच्चे फलों के समान रत्न जड़ित सुवर्ण के आभूषण लटक रहे हैं तथा जो झनकारते हुए मणिमय नृपुर सुवर्ण मेखला और बाजूबंद से विभूषित है। स्मितवक्त्राल्पदशनम् इन्द्रनीलमणिप्रभम् अङ्गणे रिङ्गमाणं तं तर्णकाननुसर्वतः दृष्टा दशरथो राजा कौसल्या मुमुदे तदा भोक्षबाणो दशरथो रामम् इति चास्कृत आर्यत्यतिहर्षेण प्रेम्णा नायाति लालीलया आनयेति च कौसल्या आहसा सस्मितासुतम्। धावत्यपि न शक्नोति स्प्रष्टुं योगी मनोगतिम् प्रहसन् स्वयमायाति कर्दमाङ्कितपाणिना किञ्चित् गृहीत्वा कवलं पुनरेव पलायते। उस इंद्रनील मणि की
आभा वाले तथा स्वल्प दांतों से युक्त मुस्काते हुए मुख वाले बालक को राजभवन के आंगन में बछड़े जैसे पीछे पीछे सब और बालगति से दौड़ते देख महाराज दशरथ और माता कौसल्या अति आनंदित होते थे। जिस समय महाराज भोजन करते बैठते थे तब राम आ ऐसा कह कर अति हर्ष और प्रेम पूर्वक उन्हें बारंबार बुलाते थे। जब खेल में लगे रहने के कारण वे आते थे तो कौसल्या इसे पकड़ के लेके आ ऐसा कहकर उन्हें लाने के लिए कहते। किंतु जो योगी जनों के चित्त के एकमात्र आश्रय है ऐसे पुत्र को कौसल्या जी हंसकर दौड़ती हुई भी नहीं पकड़ पाती थी। उस समय माता को थकी हुई देखकर वे स्वयं ही कीचड़ में सने हुए हाथों से हंसते हंसते वहां आ जाते थे और एक आधा सा ग्रास खाकर फिर से भाग जाते थे। कौसल्या जननी तस्य मासी मासी प्राकुर्वती बायनानि विचित्राणि सबलंकृत्य राघवम् अपुपान् मोदकान् कृत्वा कर्णशष्कुलिकास्तथा कर्णपूराश्च विविधा वर्षवृद्धौ च वायनम्। माता कौसल्या राम को भली प्रकार से वस्त्र और आभूषण पहनाकर प्रतिमास नाना प्रकार की मिठाइयां बनाकर उत्सव मनाया करती थी और उनकी वर्षगांठ के दिन भी पुआ, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी आदि विविध व्यंजन बनाकर उत्सव मनाती थी। गृह कृत्यं तया त्यक्तं तस्य चापल्य कारणात् एकदा रघुनाथोऽसौ गतो मातरमन्तिके। भोजनं देहि मे मातर्न श्रुतं कार्यसक्तया ततः क्रोधेन भाण्डानि लघुड़ेनाहनत्तदा। राम को चपलता के कारण कौसल्या ने घर का कार्यक्रम करना छोड़ दिया था। एक दिन भगवान राम या बालक राम माता के पास आते हैं और माता से कहते हैं, माता मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। किंतु काम में लगे होने के कारण माता ने नहीं सुना। तब क्रोधित होकर उन्हें वह झूठ मूठ से ही सही डंडे से उन्होंने सभी बर्तन तोड़ डाले, फूट डाले। शिक्यस्थं पातयामास गव्यं च नवनीतकम् लक्ष्मणाय ददौ
शत्रुघ्नाय ददौ पश्चात् दधिदुग्धं तथैव च सुदेन कथिते मात्रे हास्यं कृत्वा प्रधावति। तथा सिक्के के ऊपर रखे हुए गोरस और माखन को भी उन्होंने गिरा दिया और उसे तथा वहां रखे हुए समस्त दूध और दही को भी क्रमशः लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बांट दिया। तब रसोइये ने जाकर माता कौशल्या से कहा, तब वह हंसती हुई भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। आगतां तां विलोक्याथ ततः सर्वैः पलायितं कौसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ति पदे पदे रघुनाथं करे धृत्वा किञ्चित् उवाच भामिनी बालभावं समाश्रित्य मन्दं मन्दं रुरोधः। माता को आती देखकर वे सभी बालक भाग गए। माता कौशल्या भी उनके पीछे दौड़ो। वह दौड़ी उनके पीछे, किंतु वह पग पग पर उनके पैर फिसलने लगे। अंत में उन्होंने बालक को पकड़ लिया, किंतु उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। उस समय राम जी बाल भाव से धीरे धीरे रोने लगे। ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिङ्ग्य यत्नतः एवमानन्द सन्दोह जगदानन्दकारकः माया बालवपुर्धृत्वा रमयामास दम्पती अथ कालेन ते सर्वे कौमारं प्रतिपेदिरे। तब उन सबको भयभीत देखकर माता ने उन्हें बड़े प्रेम से हृदय को लगाकर उन्हें प्यार किया। इस प्रकार जगत आनंद कारण आनंद धन भगवान राम मायामय बाल रूप धारण कर राज दंपति दशरथ और माता कौशल्या को आनंदित करने लगे। तदुपरांत कुछ काल बीतने पर उन चारों भाइयों ने कौमार अवस्था में प्रवेश किया। उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्या विशारदाः धनुर्वेदे च निरताः सर्वशास्त्रार्थवेदिनः बभूवर्जगतां नाथ लीलया नररूपिणः लक्ष्मणस्तु सदा रामम् अनुगच्छति सादरम् सेव्य सेवक भावेन
बाणान्वितः प्रभुः अश्वारूढो वनम्याति मृगयायै स लक्ष्मणः हत्वा दुष्टमृगान् सर्वान् पित्रे सर्वं न्यवेदयत्। तब वशिष्ठ जी ने उनका उपनयन संस्कार किया और लीला से ही नर रूप धारण करने वाले संपूर्ण लोकों के स्वामी, चारों भय समस्त शास्त्रों का मर्म जानने वाले तथा धनुर्वेद आदि संपूर्ण विद्याओं के पारगामी हो गए। उन सब भाइयों में लक्ष्मण जी सेव्य सेवक भाव से आदर पूर्वक सदा रामचंद्र जी का अनुगमन करते थे और उसी प्रकार शत्रुघ्न जी सदा भरत जी की सेवा में उपस्थित रहते थे। भगवान राम नित्य प्रति लक्ष्मण जी के सहित धनुष बाण और तरकश धारण कर घोड़े पर सवार हो दुष्ट पशुओं को मारने के लिए वन को जाते और वहां उन सिंहों व्याघ्रादि को मारकर उन सब की बात पिताजी को निवेदन कर देते। प्रातरुत्थाय सुस्नातः पितरावभिवाद्य च पौरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वितः बन्धुभिः सहितो नित्यं भुक्त्वा मुनिभिरन्वहं धर्मशास्त्ररहस्यानि शृणाति व्याकरोति च। प्रातः काल उठकर स्नान करने के अनंतर वे माता पिता को प्रणाम करते और फिर नम्रता पूर्वक नगर निवासियों के समस्त कार्य करते। फिर भाइयों सहित भोजन करके नित्य प्रति मुनिजनों से धर्मशास्त्रों का मर्म सुनते और स्वयं भी उनकी व्याख्या करते। एवं परात्मा मनुजावतारो मनुष्यलोकान् अनुसृत्य सर्वम् चक्रे अविकारी परिणामहीनो विचार्यमाणेन करोति किंचित् विचार्यमाणेन करोति किंचित्। इस प्रकार अविकारी और परिणामहीन परमात्मा ने मनुष्यावतार लेकर मनुष्यों के आचरण का अनुगमन करते हुए समस्त कार्य किए, पर विचार करके देखा जाए तो वे कुछ भी नहीं करते, वे कुछ भी नहीं करते। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे तृतीयः सर्गः संपूर्ण। तृतीय सर्गः संपूर्ण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।